दोस्तों जो फ़िल्म मैं अभी आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो है तेरी बातों में उलझा ऐसा जिया, जो एक साइंस फिक्शन रोम कॉम है। आपने अभी तक बॉलीवुड की अगर बात करें तो साइंस फिक्शन फिल्म्स देखी होंगी, आपने रोमांटिक कॉमेडी देखी होगी, पर ये एक बड़ा कमाल का ब्लेंड है साइंस फिक्शन और रोमांटिक कॉमेडी का। और ये आया भी है उसी हाउस से जिसने हमें लुका छुपी, स्त्री और ज़रा हट के ज़रा बच के जैसी फिल्म्स दी हैं। तो नेचुरली क्वर्की स्पेस में हैं और इसमें मुख्य भूमिका में हैं शाहिद कपूर, कृति सनोन और उनके साथ हैं डिम्पल कपाडिया। और पूरी की पूरी जो सपोर्टिंग कास्ट है, राकेश बेदी, धर्मेंद्र जी, द लेजेंडरी धर्म पाजी, वो भी हैं इसमें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस में है ये फिल्म। इसकी शुरुआत होती है बेसिकली एक कैरेक्टर आर्यन के साथ, जिसका पार्ट प्ले कर रहे हैं शाहिद कपूर। और वो अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं, वो रोबोटिक्स इंजीनियर हैं, कोडर हैं। लेकिन उनकी जो आंटी हैं वो यूएस में रहती हैं और वो उनको बुलाती हैं कि ज़रा यूएस आओ मुझसे मिलने, और आई माइट हैव सम सरप्राइज़ फॉर यू। और उस दौरान वो मिलते हैं सिफ्रा नामक एक लड़की से, और जो उनकी सोलमेट साबित होती है। इट्स लाइक लव एट फर्स्ट साइट फॉर बोथ ऑफ देम। सिफ्रा यानी कृति सनोन और शाहिद कपूर यानी कि आर्यन, इनका रोमांस शुरू होता है। और आर्यन जब डिसाइड करते हैं कि सिफ्रा को अपनी फैमिली से मिलाएंगे, तो दिक्कतें शुरू होती हैं, क्योंकि सिफ्रा, सरप्राइज सरप्राइज, सिफ्रा इज़ एक्चुअली नॉट अ ह्यूमन बीइंग बट अ ह्यूमनॉइड रोबो। जी हाँ, तो ये इसका ट्विस्ट है साइंस फिक्शन रोम कॉम में। तो आगे क्या होगा? क्या सच में ही जो सिफ्रा के साथ उनका प्यार है वो अंजाम तक पहुंचेगा, या दिक्कतें आएंगी और ह्यूमंस और एआई के बीच में जो हम एक रिलेशनशिप और पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक फैंटेसी में ही रह जाएंगी, या वो रियलाइज़ भी होंगी? तो ये फ़िल्म आपको आगे लेके जाती है, और इसका जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो ये फ़िल्म देखिए। बतौर क्रिटिक मैं ये बता सकता हूँ कि काफ़ी मनोरंजक फ़िल्म है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। फर्स्ट हाफ बहुत लाइट हार्टेड है, और रोमांस के जो एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से शूट किए गए हैं। यूएस के कुछ सीन्स अच्छी तरह से शूट किए गए हैं। बाइक्स पे जो सॉन्ग्स हैं, जो कृति और शाहिद बहुत अच्छे लगते हैं एक दूसरे के साथ। एक नेचुरल केमिस्ट्री दोनों में दिख रही है। शाहिद का भी काफ़ी लंबे समय के बाद एक तरह से बिग स्क्रीन पे कम बैक है, और कृति के साथ उनकी जो केमिस्ट्री है बहुत कमाल की लग रही है। कृति की जहाँ तक बात करें, वो बहुत कन्विंसिंग है सिफ्रा के रोल में, एंड आई हैवंट सीन हर लुक प्रिटियर on the big screen. So that way I would give 10 on 10 for her look, and for the production design, and for how this character actually evolves throughout the narrative. आपको एक्चुअली में सिफ्रा के साथ एक एम्पैथी डेवलप होते हुए महसूस करेंगे, जिस तरह से हमारे सेंट्रल कैरेक्टर इज़ ऑल्सो फॉलोइंग इन लव विद सिफ्रा। वी ऑडियंसेस आर ऑल्सो रूटिंग फॉर हर स्ट्रांगली एंड स्ट्रांगली। और जहाँ तक अगर इसकी मैं कहानी की बात करूँ, तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा सेकंड हाफ थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा और कसीला हो सकता था। तो वो थोड़ा सा इसमें फ्लॉ है, प्लस एंड आते आते तक वो एक थोड़ा सा फोकस कहीं स्टोरी लूज़ होती हुई दिखती है। पर ओवरऑल इसको अच्छी तरह से संभालती है ये फिल्म अपने एंड होने तक। और टीज़र और क्लिफहैंगर सॉर्ट ऑफ एंडिंग भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि पार्ट 2 की तरफ भी टीज़ किया है, टू बी कंटिन्यूड लिखा आता है इसके एंड में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग कैमियो भी देखने को मिलता है हमें जानवी कपूर का यहाँ पे। तो आई वुड से दैट इट ओपन्स अप अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर अस। पॉसिबिलिटीज़ अब न्यूमरस हैं ह्यूमंस और एआई के बीच में। अगर हम तालमेल की बात करें, तो इससे पहले हमने बहुत फिल्म्स देखी हैं वेस्ट में, चाहे हम टर्मिनेटर 2 की बात करें, जजमेंट डे की, जिसमें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर शुरुआत में दिखते तो इंसान जैसे हैं पर बिहेव मशीन जैसा करते हैं, पर जब जजमेंट डे ख़त्म होती है तो वो एंड में दिखते मशीन जैसे हैं पर फील इंसान जैसी करते हैं। तो ये बहुत कमाल की चीज़ रहती है एआई वाली मूवीज़ में। यहाँ भी कहीं ना कहीं हमें सिफ्रा कैरेक्टर के साथ अलग अलग उतार चढ़ाव, ह्यूमन इमोशंस देखने को मिलते हैं। येस, शी इज़ अ ह्यूमनॉइड रोबो, बट एट द सेम टाइम हर ह्यूमन एलिमेंट्स, हर ह्यूमन ट्रेट्स आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे कृति सनोन की परफॉर्मेंस आई थिंक डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट। मुझे याद आई कहीं ना कहीं हॉलीवुड फिल्म एक्स मकैना की, और वहाँ पे भी कुछ इस तरह के सिनारियोस थे। और यहाँ पे हालांकि वो जो थी वो थोड़ी डार्क स्पेस में थी, ये जो है थोड़ी लाइट हार्टेड स्पेस में है। पर जो स्टोरी की आइडियाज़ हैं एआई को लेके, ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में लव और फैंटेसी और
इस तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स को लेकर, आदान प्रदान को लेकर आई थिंक काफ़ी हद तक ये फिल्म उस स्पेस में है। और वहाँ पे जैसे एलिशिया विकेंडर ने एक कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, बिकॉज इस तरह की फिल्मों में सबसे बड़ा चैलेंज जो भी एक्टर हो या एक्ट्रेस हो उसके लिए यही रहता है कि अगर आप रोबोट का रोल प्ले कर रहे हैं तो हाउ कैन यू मेक श्योर कि वो लाइन फेड हो जाए कि हाँ आप रोबोट तो हैं पर आपके अंदर ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट्स भी दिखें, एंड at the same time you cannot be too human, you also have to be a robo. That's exactly what Alicia Vikander did in Ex Machina, और उसी तरह से कृति सनोन को भी यहाँ पे मैं फुल मार्क्स देता हूँ फॉर हर कंपेलिंग परफॉर्मेंस एज सिफ्रा। शाहिद कपूर बहुत अच्छे लगे हैं, केमिस्ट्री बहुत कमाल की। डिम्पल कबाडिया इज़ रियली द सरप्राइज एलिमेंट। धर्मेंद्र ही मैन बहुत कमाल के पेट्रियार के रोल में है यहाँ पे। राकेश बेदी और पूरी की पूरी सपोर्ट कास्ट इज़ गुड। तो थोड़ी सी वीकनेसेस हैं सेकेंड हाफ में विद रिगार्ड्स टू द स्क्रीन प्ले, इट कुड हैव बीन बेटर, बट आई वुड से दैट द प्रीमाइस इज़ रियली रियली प्रॉमिसिंग एंड ओवरऑल इट्स एन एंटरटेनिंग सॉर्ट ऑफ अ फिल्म। आप इसको अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट भरपूर आपको मिलेगी, आप हंसेंगे, आप इंजॉय करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपको। रिलेशनशिप्स के, इमोशंस के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगी। जहाँ तक रेटिंग की बात है, आई विल गिव इट 3/5. It's an entertaining film, but it's not a perfect film. It's a flawed film. Just like Sifra, the central character is flawed. Similarly, this film is also flawed. But that doesn't mean that it doesn't give us those good moments that we cherish, that we enjoy, and it gives us a lot of things to remember and cherish. So ये थी आज की फिल्म। आप अगर इस तरह की फिल्म्स पसंद करते हैं, रोम कॉम्स और साई-फाई में आपका इंटरेस्ट है, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग रिफ्रेशिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, देन ऑल्सो दिस फिल्म इज़ फॉर यू। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को भी दबाइए ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। जी हाँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू डेली एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस at your fingertips.